Dear students, I welcome all of you to learn chapter number 2, Traditional Handicraft and Fine Arts, part 2. Earlier we have seen different classical dance forms and dramatic art. Now we will learn about Bhavai. Okay, script writers have said that Bhavai is emotion oriented drama. It is special dramatic art that started 700 years ago by Asit Thakur. This art, which has been providing public education along with entertainment at the economic rate promoted during Solanki era. Now what is Bhavai? वो भी एक इमोशन बेस्ड ड्रामा है जो 700 ईयर्स पहले असित ठाकर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. क्या है उसमें, क्या परफॉर्म किया जाता है, तो ऑडियंस को एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है, साथ में एजुकेशन भी पब्लिक को दिया जाता है. ठीक है, जो सोशल इविल्स होते हैं तो सोशल इविल्स को इरेडिकेट करने के लिए पब्लिक को अवेयर किया जाता था. इसके अलावा उसमें इकोनॉमिकल रेट भी होता था, तो लोगों को कमाने की तक भी मिल जाती थी, और वो सोलंकी एरा में इंट्रोड्यूस किया गया था. It was chiefly promoted with curtains, with light humor and with the music playing on trumpet. सबसे ज़्यादा वो कर्टेन के बिना परफॉर्म किया जाता था. जैसे कि अभी बहुत सारे ड्रामा स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है तो उसमें कर्टन जो है वो मेन पार्ट होता है, लेकिन भवाई जो परफॉर्म होती थी उसमें कर्टेन यूज़ नहीं किया जाता था. लाइट ह्यूमरस होता था, थोड़ा हंसी मजाक होता था. ठीक है, और ट्रम्पेट जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करने के बाद म्यूज़िक भी परफॉर्म किया जाता था. करेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, जनदा झूलन, देन कजोड़ा एसेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ भवाई. तो भवाई के मेन फीचर्स बताए गए हैं कि उसमें किस प्रकार के कौन कौन से कैरेक्टर्स आते थे. तो रामदेव नाम का कैरेक्टर आता था, फिर झांदा झूलन आता था एंड कजोड़ा, ये सब. इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते थे. थीम ऑफ भवाई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस. मैंने आपको आगे बताया कि सोशल वाइसेस मतलब सोसाइटी को अवेयर करना ही ये जो भवाई है उसका मेन एम था. द characters like Rangla Rangli are used to promote programs like girls education, save girl child, etc. Those who perform this Bhavai play trumpet and pray to the goddess by reciting hymn. रंगला रंगली ये एक तरह का कैरेक्टर्स बनाया जाता था, परफॉर्म किया जाता था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन थीम होती थी वो गर्ल्स को एजुकेशन देना था. जो गर्ल चाइल्ड है उसको बचाने के लिए इस तरह के मेन थीम रखी जाती थी और सोसाइटी को मैसेज दिया जाता था. ओके, और जब भवाई परफॉर्म करना शुरू होता था तो सबसे पहले जो गॉड एंड गॉडेस है उसको हिम गा के, भजन गाते या तो फिर उनका श्लोक गा के प्रे किया जाता था. Now we will move on to folk dance of Gujarat. There are varied dances form or belong to the different communities of Gujarat. These dance forms are according to the traditions and customs. Among them are tribal and folk dances, Garba, Ras. Many more folk dances, such art of dance can be seen at the time of festivals, marriages and fairs. Okay, folk dances बहुत सारे हैं, उसमें ट्राइबल डांस भी है, गरबा, रास, वो सब के बारे में आपको पता ही है. वी विल फर्स्ट सी द ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात. ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, मैरेजेस, फेयर्स एंड टू प्लीज द गॉड एंड गॉडेसेस. मोस्ट ऑफ द डांसेस आर परफॉर्म बाय forming a circle along with various traditional musical instruments like drum, traditional manjira, dholak with songs in regional languages. ओके, रीजनल लैंग्वेजेस मीन्स जो प्रदेश होते थे, जो रीजन्स होते थे, उसी रीजन की जो भाषा है उसका प्रयोग करके वो इस तरह के सॉन्ग गाए जाते थे, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं जैसे कि ड्रम है, मंजीरा है, ढोलक है. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द ट्राइब्स. कौन से रीजन की ट्राइब है, कौन से रीजन की आदिवासी जाति है, उसके ऊपर वो आधारित रीजनल लैंग्वेज यूज़ की जाती है.
In the dance form known as Chado, characters imitate different birds, creatures like peacock, squirrel and sparrow. चाडो नाम का जो ट्राइबल डांस है ये आपको याद रखना है। चाडो ये बार बार 1 मार्क में पूछा जाता है। तो चाडो किस तरह का डांस है? तो इसमें कैरेक्टर्स क्या करते हैं? बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि पीकॉक है, स्क्विरल है, स्पैरो है, वो बर्ड को इमिटेट करते हैं। ठीक है। डांस लाइक मालिनो चालो एंड टक्करियो चालो आर सीन इन डांग। डांग में ये 2 प्रकार के ट्राइबल डांस देखने को मिलते हैं, मालिनो चालो एंड टक्करियो चालो। Whereas टिप्पणी डांस of laborers, that is Samhari, performed by Bhil and Koli community dances perform dance in the group of set of thick sticks which are joined with small sticks stuck to the ground. Okay. और एक ट्राइबल डांस के बारे में बताया गया है जिसमें स्टिक को कलेक्ट करने के बाद उसको एक साथ ज्वाइन करते हैं और एक साथ डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो ये जो डांस है वो भील एंड कोली कम्युनिटीज़ के जो ट्राइबल्स है वो डांस परफॉर्म करते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू गरबा। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट हैपन्स इन गरबा फेस्टिवल। द वर्ड गरबा इज derived from the word Garbhadip. Earthen lamp is placed in the whole earthen pot. Dancers keep it on their head and move around in circle. Garbas are performed during Navratri festival. In Hindu month also Aso Sud Ekam to Aso Sud Navami or somewhere up to Dasam or on Sharad Punam. तो गरबा आसो सूद एकम से लेकर आसो सूद नवमी या तो फिर शरद पूनम तक 15 डेज तक गरबा फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके। और गरबा कौन से वर्ड से लिया गया है? तो गर्भदी। तो इसमें जो एक होल वाला अर्धन पॉट आता है उसके अंदर दिया जलाया जाता है और जो लेडी होती है जो गरबा परफॉर्म करती है वो अपने सर पर वो गरबा जो मिट्टी का पॉट होता है उसको अपने सर पर रखकर फिर गोल गोल सर्कल में गरबा परफॉर्म किया जाता है। इन ऑल पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्य शक्ति, दैट इज गॉडेस ऑफ पावर, मदर जगदम्बा। ओके, दिस इज़ द मेन फॉर्म ऑफ गरबा की लोग जो है गुजराती पीपल जो है वो आद्य शक्ति मतलब माता जगदम्बा की पूजा आराधना करते हैं। ठीक है। Generally, it is performed in the open ground and circling to the mandvi, kept in the center of the ground along with the strokes of hands and beats of drum. गरबा गाया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो सॉन्ग होते हैं गरबा के वो गाया जाता है। ठीक है। और दो हाथों का प्रयोग करके ताली बजा के ड्रम की जो बीट होती है उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। और सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि गरबा किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे गरबा का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसमें जो मेन है वो बीच में माता का फोटो या तो फिर मटकी जो होती है वो बीच में लगाया जाता है, उसको मांडवी बोला जाता है। गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विथ कृष्णा भक्ति। गुजराती पोएट दयाराम रोड पोएम्स इन गुजराती which made ladies sing and colorful emotional गरबी of Lord Krishna's love. ज़्यादा माता जी का और गरबी जो है वो लॉर्ड कृष्णा की जो भक्ति है, कृष्णा के बारे में बहुत सारे पोएट्स ने जो पोएम्स लिखी है उसको गरबा और गरबी के फॉर्म में जो लेडीज़ है गुजराती तो वो गरबी गाते हैं और गरबा गाते हैं। सो इट इज़ मेनली द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड माता जगदम्बा। ओके, you know it very well, but today the main aim of the garba is lost in western dances, so we should not forget the main chief origin of garba and we have to keep in mind to worship Lord Krishna as well as goddess Adya Shakti. Now we will move on to rasa. Rasa is a dance to be performed in circle along with singing. रासा भी गरबा की तरह ही है। ठीक है। देयर इज़ अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन रासलीला टू डिवोटी, दैट इज़ भक्त नरसिंह मेहता। रास इज़ मोस्टली परफॉर्म्ड इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि। ओके,
You know it very well about Rasa and Garba. Ras is also a kind of Krishna Bhakti. Okay. एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल पे ज़्यादातर जन्माष्टमी पे और नवरात्रि में रास गाया जाता है. डांडिया रास इज़ वन ऑफ इट्स टाइप्स, बट some people perform rasa by placing earthen pot on the head. Due to increasing influence of Vaishnav sect, rasa has become more popular. Women wear traditional dresses like embroidered chaniya choli, and men wear embroidered kedia dhoti when they perform to play rasa. You know this very well. Now we will move on other dances of Gujarat. और कौन से डांस फॉर्म गुजरात के, स्पेशली ट्राइबल डांसेस. ओके, फर्स्ट डांस जो है गोफ गुथन डांस. इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द ड्रम बीट्स एंड ताल एंड लय ऑफ म्यूजिक, ट्राइंग टू रोप विथ मंडपा पिलर ट्री एंड होल्डिंग द अदर एंड इन हैंड. दे परफॉर्म डांस इन ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर. They make creeper-like formation going one inside and other coming outside, and this is repeatedly done forming a circle. This way they make the open and guthan, that is plait. The style of dance is called गोफ गुथन डांस. गोफ गुथन नाम से ही पता चलता है कि इसमें एक बड़ा सा रोप लिया जाता है और एंड सर्कल करके ज़्यादातर मैन जो है वो गोफ गुथन डांस परफॉर्म करते हैं. वो सबके हैंड में एक एक जो रोप है उसका एंड होता है और एक कुछ लोग अंदर जाते हैं और कुछ बाहर आते हैं. इस तरह से कुछ डांस किया जाता है और क्रीपल लाइक फॉर्मेशन होता है उसका. और फिर सब एंड सर्कल करके एक बहुत ही अच्छा जो गूठन है, प्लेट है, वो बहुत ही अच्छा बन के आता है, इसलिए उसको गोफ गुथन डांस बोला जाता है. नाउ धमाल डांस ऑफ सिडीज. Sidis presently residing in Jambur village in the center of Gir, originally belong to Africa, performs this dance. तो धमाल डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो सीडीज नाम की कम्युनिटी है जो जम्बूर विलेज में रहती है, जो गिर के सेंटर में आया हुआ है. ओरिजिनली वो अफ्रीका को बिलोंग करते हैं और सिर्फ धमाल डांस सीडी लोग हैं वही परफॉर्म करते हैं. दे परफॉर्म डांस बाई रिथमेटिकली स्ट्राइंग मशीरा, दैट इज कोकोनट शेल containing earthen lamp inside, covered with a cloth, wearing peacock feathers and holding small drums in the hand, forming a circle. They dance with high and low pitch intonation of ho-ho sound, which echoes in the whole forest. They dance in a group, imitating the voice of animals and birds. जब वो डांस करते हैं सीडी लोग तो हो का आवाज़ निकालते हैं जो पूरे फॉरेस्ट में उसका इको होता है. इसके अलावा वो एनिमल्स एंड बर्ड्स का भी साउंड निकाल कर डांस करते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से मसीरा मतलब कोकोनट शेल होता है, उसके अंदर एक पॉट अर्दन लैम्प होता है. लैम्प को जलाने के बाद वो उसके ऊपर कवर जैसा कर देते हैं और उनके पीछे बैक में वो पीकॉक का फीदर लगाते हैं, अपने गले में छोटा सा ड्रम लगाते हैं और सब एक साथ सर्कल करके डांस करते हैं. नाउ मेरयो डांस, पढ़ार डांस एंड काली एंड मेरे डांस. दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेपवेल ऑफ बनासकांठा रीजन. Toran is woven in the tall grass and reed and Jinjuhadi. This dance is performed on drumbeat and sword tricks. This type of dance is called मेरयो डांस. मेरयो डांस ज़्यादातर बनासकांठा रीजन में ट्राइबल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. उसमें तोरण जैसा वीव करते हैं वो लोग और बड़े बड़े जो घास होती है उसको लेकर वो लोग एक अच्छा सा तोरण जैसा बना देते हैं डांस परफॉर्म करते करते. ओके, और ये डांस परफॉर्म करते समय वो ड्रम की बीट जो होती है उसके ऊपर वो ताल और लय के साथ और स्वॉर्ड ट्रिक जो होती है उसको हाथ में लेकर वो परफॉर्म करते हैं. इन सुरेंद्र नगर रीजन द पीपल ऑफ पढ़ार कम्युनिटी डांस विथ ताल एंड लय ऑफ डांडिया एंड मंजीरा. ओके, सुरेंद्र नगर की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो पढ़ार कम्युनिटी है. वो ताल और लय पे डांडिया और मंजीरा को लेकर डांस करती है. वाइल डांसिंग दे जनरेट सीन्स लाइक सी वेव्स और लाइक शिप मूविंग ऑन द सी वेव्स. पढ़ार डांस किस तरह का होता है तो उसमें
एक सीन क्रिएट किया जाता है, सीन जनरेट किया जाता है, जैसे कि वो सी वेव हो या तो शिप में मूविंग कर रहे हो, इस तरह का वो लोग कुछ सीन जनरेट करते हैं। कोलीज ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोली डांस होल्डिंग द Madrasio on head and head gear, that is turban, decorated with embroidery and mirrors tied with green colored embroidered belt. They wear bhet on their waist to perform dance. Similarly, Mer dance of Saurashtra and other dances of Bharwad tribe are well known. ओके तो ये कोली डांस जो है वो आपको याद रखना है कि सौराष्ट्र का डांस है, ठीक है। उसमें कुछ अलग ही तरीके का वो लोग अटायर पहनते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो डांस परफॉर्म करते हैं। मेर डांस जो है वो भी सौराष्ट्र में जो भरवाड़ ट्राइब है वो परफॉर्म करते हैं। एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, हियर ऑल्सो वी फाइंड द इंडियन कल्चर इज यूनिवर्सल assimilating all. As a result of arrival of various tribes since ancient time to contemporary one, many changes occurred like growth and development of handicraft, home artistry, painting, dancing and various other fine arts. This shows rich and varied heritage of India and it leaves permanent impression of India on the horizon of the world. तो इंडिया का जो कल्चर है हैंडीक्राफ्ट में है, डिफरेंट डांस फॉर्म्स में है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक जो है, तो पूरे वर्ल्ड में वो यूनिक है ऐसा माना जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।